रामपुर पहाड़ों के बीच बसा एक बड़ा ही प्यारा सा गांव था। हर रोज सूरज के उगने से पहले लोग उठकर अपना काम करने निकल जाते। लक्ष्मण भी अपना गुजर बसर करने के लिए सवेरे सवेरे ही अपने हरी मिर्ची का ठेला लेकर हरी मिर्ची बेचने चला जाता। हरी मिर्ची ले लो, हरी मिर्ची ले लो। अरे लक्ष्मण भैया, कितने की दी मिर्ची? 20 रुपए पाव दीदी। अरे भैया, इतनी महंगी? अरे दीदी, शहर में जाओगी तो 30 के नीचे ना मिलेगी। इतनी महंगाई में ये तो बहुत कम भाव है। 15 की दे दो ना। नहीं है अभी 20 रुपए। अरे दीदी, अब आपको क्या ना बोलूं, दे दो 15 रुपए। ऐसा ही भला आदमी था लक्ष्मण। एक गरीब परिवार से आने वाले लक्ष्मण का दिल बहुत ही साफ और बड़ा था। अपनी बीवी और 7 साल की बच्ची मीरा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक दिन हरी मिर्ची पर पानी मारते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, अरे सुनो, मीरा अब 7 साल की हो गई है। हमें इसकी स्कूल के बारे में सोचना होगा। अरे इसमें सोचना क्या है? जाकर धनसुख लाल के स्कूल में दाखिला करा के आओ। गांव के बाकी बच्चे भी तो वहीं पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन धनसुख लाल बड़ा ही लालची किस्म का आदमी है। अगर एडमिशन के लिए ज्यादा पैसे मांग लिए तो? यहाँ पर बैठकर तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब वहाँ जाओगे तभी पता चलेगा ना। वैसे भी अपने ग्राहक है धनसुख लाल, क्या पता मुफ्त में ही दाखिला करा दे अपनी बच्ची का। चलो देखते हैं जाकर। बीवी के कहने पर लक्ष्मण गांव के जमींदार धनसुख लाल के स्कूल में गया। पैसे कमाने के लिए धनसुख लाल ने स्कूल बनवा लिया था, लेकिन उसकी मर्जी के बिना वहाँ एडमिशन नहीं होता था। धनसुख लाल जी नमस्ते। अरे आओ आओ लक्ष्मण, कहो क्या कहना है। मिर्ची तो पहुंचा दी ना तुमने घर पर? हाँ, वो तो 2 दिनों पहले ही पहुंचा दी थी। तो अब क्या बात है? जी, ये मेरी बेटी है, मेरा नाम है इसका। अभी अभी 7 साल की हुई है। मैं चाहता हूँ कि इसका एडमिशन स्कूल में हो जाए। जाओ, जाकर ऑफिस में 20,000 भर दो और लड़की को कल से विद्यालय भेज देना। मालिक, 20,000 रुपए? इतने तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं अगर अपनी हरी मिर्च की लारी भी बेच दूं तो भी इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। अरे अगर पैसे नहीं दे पाएगा तो जाना यहाँ से। मत सिखाओ अपनी बच्ची को, निकलो यहाँ से। मालिक, ऐसा ना कहिए। अगर आप स्कूल में दाखिला नहीं देंगे तो कौन देगा? कस्बे में दूसरा स्कूल भी नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं? जा जाकर मर जा। लेकिन बिना पैसों के यहाँ मत आ जाना। मेरे विद्यालय में सिर्फ उन्हीं लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिसके पास पैसे हैं। अब जाता है यहाँ से कि धक्के मारकर बाहर निकालूं। लक्ष्मण ने धनसुख लाल के पैर पकड़ लिए। सिक्योरिटी, फेंको इन्हें बाहर। अंदर आओ। अरे चल बाहर, वरना मार खाएगा तू। चल 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 भाई, जल्दी चल चल। सेठ जी, थोड़ा तो रहम कीजिए। मेरी बेटी के बारे में सोचिए सेठ जी। धनसुख लाल ऐसा ही खराब आदमी था। पैसों का बहुत लालची था। देखिए शर्मा जी, आपने कहा था कि 2 महीने रुक जाओ, अभी पैसे नहीं है। मैंने आपके बेटी को स्कूल में आने से रोका क्या? नहीं ना जी, लेकिन अब मैं पैसे लेकर आया हूँ। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए हैं। हाँ, ऐसे ही आप बेटे की फीस भरते रहिए तो वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अरे भाई, स्कूल के खर्चे बहुत है ना। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ सब देखना पड़ता है। कहाँ से चलाए खर्चा? ठीक बात है। जो उसे पैसे देता, धनसुख लाल उसकी खातिरदारी करता, और लक्ष्मण जैसे लोग उसे पैसे नहीं दे पाते तो उनकी बेइज्जती करता। बेटी का एडमिशन न होने की वजह से लक्ष्मण काफी मायूस था। एक दिन रास्ते से अपना ठेला लेकर कहीं जा रहा था तो उसे बरगद के दरख्त के नीचे एक साधु मिला। अरे बच्चा, कहाँ जा रहे हो? जी बाबा, जा रहा हूँ अपनी मिर्चियाँ बेचने। अच्छा, तो इधर आ। जी बाबा, कहिए। पीने के लिए पानी है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है। 1 मिनट बाबा, अभी लाता हूँ। वाह बेटे, कुछ खाने को है क्या? जी बाबा, खाने को तो बस 2 रोटी है।
लेकिन बासी है। लेकर आजा बेटा, बेहद भूख लगी है। लक्ष्मण ने साधु को बासी रोटी दी तो साधु ने कहा, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना? तू एक काम कर, मुझे वो हरी मिर्ची दे दे। लक्ष्मण ने साधु को 2-4 हरी मिर्ची लाकर दी और साधु ने वो बहुत खुशी से खाई। वाह बेटे, मन प्रसन्न हो गया। साधु बहुत खुश हो गया। उसने हवा में एक हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक हरी मिर्ची आई, जो उसने लक्ष्मण को देते हुए कहा, बच्चा, ये लेकर जा। तूने आज मुझे प्रसन्न किया है, इस भूखे को खाना खिलाया है। ये मिर्ची ले जा और इसे सामने रखकर तू जो भी मांगेगा तुझे मिल जाएगा। लक्ष्मण को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे ये साधु के हाथ की सफाई लगी। फिर भी लक्ष्मण ने साधु का दिल रखते हुए उन्हें प्रणाम किया और वो हरी मिर्ची ले ली। लक्ष्मण जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी ने उससे रोते हुए कहा, पापा, मुझे स्कूल जाना है, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे बेटा, ऐसा नहीं करते, खाना खा लो। हम कल से स्कूल जाएंगे। कैसे जाएंगे? स्कूल की फीस तो नहीं है अपने पास। अरे बेटा, जाएंगे, जरूर जाएंगे। अभी तुम खाना खा लो और सो जाओ। कल जब उठोगी तो हम स्कूल जाएंगे। पक्का ना पापा? एकदम पक्का। लक्ष्मण से अपने बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसे कुछ भी करके अपनी बेटी को स्कूल भेजना था। तभी उसे साधु की दी हुई मिर्ची की याद आई। लक्ष्मण ने मिर्ची के सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, मेरी बेटी बहुत दुखी है, एहसान करके उसका स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। देखते ही देखते मैदान में जादुई स्कूल बन गया, जिसकी दीवारें हरी मिर्ची की थीं। ये देखकर लक्ष्मण खुशी से झूम उठा। स्कूल का दरवाजा खुला तो उसमें से एक टीचर बाहर आया। हेलो लक्ष्मण, ये है हरी मिर्ची का जादुई स्कूल। यहाँ पर तुम्हारी बेटी मीरा के साथ साथ कस्बे के गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या ये हकीकत में हो सकता है? ये हो चुका है लक्ष्मण। कल अपनी बेटी को लेकर आना। फिर क्या था, गांव के गरीब बच्चे जो धनसुख लाल के स्कूल में नहीं जा सकते थे, वो हरी मिर्च के जादुई स्कूल में आकर मजे से पढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर जब इस हरी मिर्च वाली जादुई स्कूल की खबर धनसुख लाल तक पहुंची, तो वो गुस्से से तिलमिला गया। अजी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्सा करने से थोड़ी ना कुछ होगा। शांत हो जाऊं? अरे कैसे शांत हो जाऊं? मेरे इतने पैसे लगे हैं स्कूल में, अगर डूब गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गरीब बच्चों के साथ साथ उस हरी मिर्ची वाली जादुई स्कूल में अब रईस लोगों के बच्चे भी जाने लगे हैं, और तुम कहती हो कि शांत हो जाऊं? ये तो मैंने कितनी बार कहा है कि पैसों का इतना लालच ठीक नहीं है। गरीब बच्चों के लिए कुछ कर दो, लेकिन नहीं, आपको तो बस मनमानी ही करनी है। मैं उस लक्ष्मण को और उसके स्कूल को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करोगे? स्कूल को जला दोगे? हाँ, मैं उस स्कूल को जला दूंगा, पूरे स्कूल को जला दूंगा। स्कूल छूटने में 1 ही घंटा बचा था कि स्कूल के पीछे धनसुख लाल अपने साथ एक पेट्रोल का डब्बा लेकर आया। उसने पेट्रोल स्कूल की हरी मिर्च वाली दीवार पर छिड़का और माचिस की तीली लगाई। लेकिन जैसे ही उसने तीली दीवार पर लगाई, होशियार चंद के पेट में 100 मिर्चियों की जलन महसूस होने लगी। वो दर्द से चीख उठा, हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! दर्द के मारे इतना चिल्लाने लगा कि स्कूल के कई बच्चे, लक्ष्मण और टीचर उसके करीब आकर खड़े हो गए। उसे चिल्लाता देख टीचर ने कहा, देखा धनसुख लाल, अपने होशियारी का अंजाम। तुम पैसे कमाने के लिए एक अच्छा स्कूल बंद करवाना चाहते थे। अरे कस्बे के गरीब माँ बाप तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे देंगे बताओ? और जो तुम्हें पैसे नहीं दे पाते, उन्हें तुम घर भेज देते हो। गरीबों को लूटकर तुम अपनी तिजोरी भरना चाहते थे। ये कभी नहीं होगा। तुम भी इसी कस्बे के आदमी हो, तुम्हें यहाँ की अच्छाई के बारे में सोचना चाहिए।
ना कि सिर्फ अपने अच्छाई के लिए। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे इस जानलेवा दर्द से बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बचाओ, बचाओ मुझे। टीचर ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक मिर्ची आई। लो, ये मिर्ची खा लो, इससे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। मिर्ची खाकर धनसुखलाल का दर्द ठीक हो गया। वो लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़कर अफसोस के आंसू के साथ खड़ा था। लक्ष्मण, मुझे माफ कर दो। पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। क्या सही है क्या गलत, मुझे उसमें फर्क दिखना बंद हो गया था। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।